Hello everyone. Today my topic is pre-menopausal stage. Pre-menopause, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के क्या फीचर्स हैं और हम उन्हें किस तरह से समझें। और ये जो 3 स्टेजेस हैं इनमें क्लैरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमें कि हम किस स्टेज में हमारा पेशेंट है, या अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं तो इन टर्मिनोलॉजी से आजकल आप बहुत फ्रेंडली हैं, बट आप किस स्टेज में हैं इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सिम्टम्स इस कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं इनके जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो किस स्टेज से सफ़र कर रहा है या आप किस स्टेज से सफ़र कर रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, आजकल जो मेनोपॉज का स्टेज है वो 30 से लेकर के 40 एंड 40 से 50 के बीच में आ गया है। कई बार अर्ली मेनोपॉज देखने मिल रहा है कि 30-32 की पेशेंट्स होती हैं, वो आती हैं और वहाँ पे वो इस तरह के सिम्टम्स से सफ़र कर रही होती हैं जो बिलोंग करते हैं मेनोपॉज की स्टेज को, राइट। तो मेनली जो मेनोपॉज का ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, वो 40 to 50 है। एज में 40 एज से लेके 50 के बीच में मेनोपॉज होता है, बट आज के सिनेरियो में देखने मिल रहा है अर्ली मेनोपॉज, एंड दैट में ऑल्सो भी फ्रॉम 30 to 40 ईयर के एज में भी आपको मिल सकता है। अब जो ये प्री मेनोपॉज स्टेज होता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलते। मेनली यहाँ पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिल सकती हैं, मे बी रेगुलर मेंसेस हो या इरेगुलर मेंसेस, बिकॉज यू आर प्री। और प्री का मतलब होता है पहले की स्टेज में। अगर आप 35 की एज में हो और मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं तो यू आर इन प्री स्टेज, राइट, क्योंकि 40 और 50 के बीच का ड्यूरेशन है। बट अगर अर्ली मेंसेस है, यू हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनोपॉज, सॉरी, आपको अगर अर्ली मेनोपॉज का हिस्ट्री है आपकी फैमिली में, तो वहाँ पे फिर आपको 30-32 से ही इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। पेरी मेनोपॉज का जो स्टेज होता है दैट इज़ एक्चुअल काउंटेबल स्टेज, क्योंकि वो आपको मेनोपॉज तक चलता है, जब तक आपको मेनोपॉज ना आ जाए। मेनोपॉज का मतलब होता है कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस का पूरी तरह से ख़त्म होना, राइट, ये मेनोपॉज कहलाता है। अब इसमें जो सिम्टम्स हैं, कई बार इतने सारे चेंजेस मिलते हैं हमारी बॉडी में कि पेशेंट समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें हो क्या रहा है ना। वो आपके साथ आते हैं कि मुझे इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं मुझे। तो यू हैव टू नो, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस कि पेशेंट अभी हमारा पेरी मेनोपॉजल स्टेजेस में है। जब पेशेंट पेरी मेनोपॉज स्टेज में होता है तो जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पीरियोडिक साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आइदर लॉन्ग हो सकती है, प्रोटेक्टेड मेंसेस हो सकते हैं, 2 महीने 3 महीने से लगातार मेंसेस आ रहे हैं, या फिर मेंसेस बहुत शॉर्ट हो चुके होते हैं, 1 या 2 दिन का मेंसेस आता है, या फिर यहाँ पे गैप मिलता है। आप देखेंगे गैप मिलता है आपको, जैसे कि 2 या 3 महीने में एक बार आ रहे हैं, या 1 महीने आ रहा है तो 1 महीने का गैप होकर फिर से आ रहा है। इस तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी। साथ में आपको हॉट फ्लैशेस मिलने लगेंगे, पेशेंट को हीट चेंजेस मिलेगा बॉडी में, फेस से हॉट फ्लैशेस निकल रही है, या फिर पाम एंड सोल्स में मेनली पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। कई बारी मूड स्विंग्स मिलते हैं, इरिटेबिलिटी मिलती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, कहीं वीपिंग करने लगता है तो कहीं लाफिंग की स्टेज में आता है। इस तरह से मूड स्विंग मिलते हैं। इरिटेबिलिटी एंड जो पल्स रेट होती है, आप देखेंगे पल्स रेट बढ़ जाती है, पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। 72 पर मिनट जो होती है वो कहीं 100 90 या फिर इससे अबव मिलती है ना। यहाँ पे आपको टैकीकार्डिया मिलेगा पेशेंट में। इसके बाद आप देखेंगे पेशेंट में इंसोम्निया का इशू हो जाता है, नींद नहीं आती पेशेंट्स को। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पेशेंट नींद की कंप्लेंट करते हैं कि हमें तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या फिर पार्शियल स्लीप है, आधी रात तक तो नींद ठीक है, उसके बाद खुल गई तो दोबारा नींद नहीं आ रही, दैट इज़ इंसोम्निया। तो इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को एपेटाइट का भी जो डिज़ायर होती है वो या तो बहुत लेस हो जाती है, या एकदम से भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। इसका रीज़न है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ओवरीज बनाती हैं, फीमेल में जो ओवरीज होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके। बट बेसिकली जब मेनोपॉज की स्टेज आती है तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो एकदम से डिक्लाइन होने लगता है, कम होने लगता है ना, उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, और जो ओवरीज में एग्स बनते हैं वो लगभग सप्रेस हो जाते हैं, है ना। तो जो पेशेंट की फर्टिलिटी है वो भी ख़त्म होने की तरफ जाती है, क्योंकि मेनोपॉज स्टेज जैसे ही आता है तो फिर आप कंसीव नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, और जो ओवम है वो बनना, एग्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, राइट।
तो इस तरह से इस एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको हॉट फ्लैशेस होंगे, इरिटेबिलिटी होती है, पेशेंट में सडन आर्थरेटिक चेंजेस मिलते हैं, रूमेटिक चेंजेस मिलते हैं, वहाँ पे आपको जॉइंट पेन होने लगेगा, मल्टीपल जॉइंट्स पेन होने लगता है, नी पेन बहुत ज़्यादा फीमेल्स में, और बैक एक का रहता है, लो बैक एक, सैक्रोइलियक जो जॉइंट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन या पेन के सिम्टम्स पेशेंट को मिलेंगे। जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, अप स्टेयर डाउन स्टेयर में उनको इशू होने लगते हैं, है ना। इसी के साथ साथ पेशेंट को कुछ प्राइवेट पार्ट में भी इश्यूज होते हैं, जैसा कि ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस मिलने लगती है वेजाइना में, और उसका भी रीज़न यही होता है डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। तो जो लुब्रिकेसी होती है वो कम होने लग जाती है, और यूटीआई रिकरेंट होता है, बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन होने लग जाता है ना। तो इस तरह के चेंजेस पेशेंट में मिलते हैं। कई बार आप देखेंगे जो लिबिडो है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, पेशेंट को जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दीज आर द पेरीमीनोपॉजल चेंजेस, इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलने लगते हैं। दैट इज़ इट्स मीन यू आर गोइंग टू टुवर्ड्स योर मीनोपॉज स्टेज। अब अगर मीनोपॉज आ जाता है तो यहाँ पे कंप्लीट मेंसेस का कंप्लीट लॉस हो जाता है, मेंसेस पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और अगर कोई भी कपल कोई इस तरह से ट्राई कर रहे हैं अगर प्रेगनेंसी के लिए इस एज में जा कर के, अगर उन्हें पहले कोई इशू था तो वो कंसीव नहीं कर पाते। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड कि 50 के बाद 40 के बाद फीमेल क्यों कंसीव नहीं करती, बिकॉज वहाँ पे उनको हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और वो हार्मोनल जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, कंसीव करने में हेल्प करते हैं, वो पूरी तरह से डिमिनिशन उनका हो चुका होता है, ख़त्म हो जाते हैं, एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं बॉडी में। इसलिए वहाँ पे कंसीव करने की जो फर्टिलिटी जो रेशियो है वो कम हो जाता है। ये रीज़न है वहाँ पे ऐसा होने का। मीनोपॉज जो स्टेज होती है वहाँ पे फीमेल्स को अगर वो पहले ट्रीटमेंट ले लेती हैं पेरी मीनोपॉजल में या प्री मीनोपॉजल में, जैसा कि मैंने आपको एज बताया बिटवीन 40 to 50, तो वहाँ पर आपको अगर आप अंडर ट्रीटमेंट आ जाते हैं, मेडिकेशन और प्रॉपर एक गाइडेंस में आप जो भी आपको कंप्लेन हो रही है आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपकी जो कंप्लेन है वो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं जाती है, और आप धीरे धीरे इस कंडीशन को में अडॉप्ट हो जाते हैं, राइट। अभी जो अर्ली मीनोपॉज का देखा जा रहा है, अर्ली मीनोपॉज हो रहे हैं, उसका जो रीज़न है अर्ली मीनोपॉज का वो 4-5 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो अगर फैमिली हिस्ट्री ऐसी है ना, कि अगर मदर या हमारी जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ इस तरह की हिस्ट्री मिली है कि अर्ली मेनोपॉज आया है, एक वो रीज़न है। जो क्रॉनिक स्मोकर्स होती हैं, फीमेल्स टोबैको या स्मोकिंग करती हैं, उनमें भी अर्ली मेनोपॉज देखा गया है। इफ़ फीमेल इज़ अंडर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, किसी को कैंसर हो गया है और उनका कीमो चल रहा है या रेडियोथेरेपी चल रहा है, तो वहाँ भी अर्ली मेनोपॉज आने के पूरे चांसेस होते हैं। एंड अगर पेशेंट का हिस्टेक्टॉमी हुआ है या ओवरेक्टॉमी हुआ है ना, यूट्रस निकल गया या ओवरी निकाल दी गई, तो वहाँ पर भी हार्मोनल इरेगुलेशन होगा। जो हार्मोन सपोर्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन को, उसकी डेफिशिएंसी होगी, दैट इज़ एस्ट्रोजन, और आगे चल के आपको अर्ली मेनोपॉज की स्थिति आती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन में आप सफ़र कर रहे हैं, आपको लॉस ऑफ स्लीप हो रहा है एंड इंसोम्निया हो रहा है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग मिल रहे हैं, एपेटाइट बहुत कम हो गया है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, बॉडी में आपको ड्राइनेस मिल रही है, एक्सट्रीम वीकनेस के साथ बॉडी एक भी बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है कुछ पेशेंट्स को, हेयर फॉल बहुत होने लगता है, या एकदम से वेट गेन हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम अगर आप में आ रहे हैं, इट्स मीन्स यू आर इन पेरी मीनोपॉजल स्टेज एंड यू नीड सम सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं आपके मीनोपॉज के साथ एडजस्ट करने में। आपके जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, जो भी मीनोपॉजल प्री मीनोपॉजल इश्यूज़ होते हैं, उनको सेटल डाउन करती हैं, और आपको बहुत हेल्दी तरीके से आपकी जो लाइफ है आगे चल के, जो भी आपको बॉडीली कॉर्पोरियल इश्यूज़ होने वाले हैं, उनसे आपको बहुत हद तक रिलीफ देते हैं, राइट। जिससे कि आपको आगे चल के जॉइंट पेन, आर्थरेटिक चेंजेस मिलेंगे, रूमेटिक चेंजेस मिलेंगे, और जो भी ड्राइनेस स्किन में मिल रहे हैं, यूटीआई की कंप्लेन हो रही है, इफ़ यू आर टेकिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो यू विल बी सेफ फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ सिकनेस और कंप्लेंट्स। हम होम्योपैथ्स यहाँ पे हमारा जो काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी। आपकी जो कंप्लेन हो रही है, आपकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, प्लस आपकी फैमिली हिस्ट्री एंड आपके बिलोंगिंग जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन के साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट to maintain your stamina, to boost your
मेंटल स्टेटस को मेंटेन करने में। यहाँ पर मैं मेंटली भी बोलना चाहूँगी, जब मूड स्विंग मिलते हैं यहाँ पे आपको फॉरगेटफुलनेस का बहुत बड़ा इशू आता है। हमारी जो फीमेल्स हैं उन्हें भूलने की बहुत आदत हो जाती है, और हम इस बात से इसको टालते हैं कि फीमेल्स तो मल्टीटास्किंग होती हैं तो उनके साथ तो फॉरगेटफुलनेस जुड़ा ही होता है, बट इट ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। आपको फॉरगेटफुलनेस होगा, आपने कहाँ रख दिया, अभी कौन आया है, कई बार तो नाम भी भूल जाते हैं, लोगों के नाम भी हम भूल जाते हैं, प्लेस भूल जाते हैं, कि रिसेंट की जो चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं। कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सुन पाना, एक चीज़ में मन नहीं लगता है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। कई सारी फीमेल्स आती हैं जो बोलती हैं कि संगीत बहुत पसंद था लेकिन अभी आजकल संगीत में बिल्कुल मन नहीं लगता, 10 मिनट बैठो और उसके बाद चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल इरेगुलरिटीज़, और आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इसको अवॉइड किया तो आगे चल के जो ये सिम्टम्स हैं ये बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हार्मोन जो है वो कम हो रहा है, बॉडी में कम हो जाता है। तो आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेते हैं, तो आप पूरी तरह से हेल्दी रहते हैं। सो एज अ होम्योपैथ दिस इज़ माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू दैट कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको पूरी तरह से हेल्प करती है, और इस स्थिति को जानें, समझें, लोगों के साथ शेयर करें, और इसको बहुत हेल्दी तरीके से, बहुत हैप्पियर तरीके से एक्सेप्ट करें, और आगे की जो लाइफ है हमारी 50 के बाद जो लाइफ आपकी आने वाली है उसको बहुत हेल्दी तरीके से, बहुत सुसज्जित और स्वस्थ तरीके से बिताएं। थैंक यू सो मच।